औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान चल रही है हमारी, और सूरह आल इमरान में अहले किताब की कुछ अच्छी आदत के बारे में कल ज़िक्र किया था। अल्लाह फरमा रहे थे कि अहले किताब में से सारे एक जैसे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपनी अल्लाह की आयत पर यकीन रखते हैं और रात भर पढ़ते हैं और सजदे भी करते हैं और अल्लाह और आखिरत पर ईमान भी लाते हैं और नेकी का हुक्म भी देते हैं, बुराई से मना करते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमा रहे हैं कि वो सारिऊना फिल खैरात, और दीन इस्लाम को कबूल करने में वो जल्दी करेंगे, पहल कर देंगे। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर अहले किताब ने नेक अमाल किए हैं और फिर इस्लाम भी कबूल कर लिया, नेक अमाल करने के बाद जब इस्लाम आया, दीन इस्लाम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्होंने लब्बैक कह दिया और दीन इस्लाम भी कबूल कर दिया। तो फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि वमा यफ़अलु मिन खैरिन फलन यकफुरहु। अहले किताब होने में, जब तक वो अहले किताब थे उस वक्त तक जो उन्होंने नेक अमाल किए उसकी यकफुरहु लन यकफुरहु, हरगिज़ बेकदरी नहीं की जाएगी। यानी जब अपने मज़हब में वो नेक अमल कर रहे थे उनका अजर भी उनको दिया जाएगा, इस्लाम कबूल करने का अजर भी दिया जाएगा, और इस्लाम कबूल करने के बाद वो जो नेक अमाल करेंगे उनका अजर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे। और लिमिटेड अजर कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए नहीं रखा। यानी उन्होंने दो मज़हब पर सही तरीके से अमल किया और दो मज़हब पर अमल करने की जज़ा अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाएंगे। जब वो अहले किताब थे तो भी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अपनी तरफ से अहकामात ऐड करके और अपनी तरफ से किताब पर के अहकामात को अपनी तरह बनाकर उस पर अमल नहीं किया उन्होंने, बल्कि सेम एज़ इट इज़ जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नाज़िल किए उसी तरह उन्होंने तौरात इंजील अपने अहकामात पर जो अल्लाह ने नाज़िल किए उसी तरह अमल किया। और जब दीन इस्लाम आया तो वो जो सारिऊना फिल खैरात, उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल करने में पहल की और जल्दी की और अपनी अना का मसला, इज़्ज़त का मसला नहीं बनाया, बल्कि इस्लाम को कबूल किया। और जब इस्लाम को कबूल किया तो फिर उसमें भी वो इम्पॉर्टेंट हो गए, फरमाया कि उसका अजर भी मिलेगा। वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अल्लाह परहेज़गारों को जानता है। परहेज़गार खा अहले किताब में हुए हूँ, परहेज़गार खा मुस्लिम में हुए हूँ, अल्लाह ताला हर एक को जानता है। और लन यकफुरहु, अल्लाह तबारक व तआला बेकदरी उनकी नहीं करेगा। फिर आगे अहले किताब के लिए फिर फरमा दिया, काफरों का जिक्र आ रहा है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ़र कर दिया इस्लाम का। कुफ़र का मतलब होता है इनकार करना। पीछे मैंने अर्ज़ की कि लन यकफुरहु, हरगिज़ यकफुर, वहाँ भी कुफ़र का लफ्ज़ है, वहाँ मैंने उसकी ट्रांसलेट की कि उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। अच्छा, कुफ़र का मतलब नाकदरी होता है, कुफ़र का मतलब इनकार होता है। जब कुफ़र की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए तो अल्लाह लन यकफुरहु, अल्लाह नाकदरी नहीं करता, और कुफ़र की निस्बत इंसान की तरफ की जाए तो इंसान इनकार करने वाला। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनकी नाकदरी नहीं की जाएगी। यहाँ अहले किताब से हट के टॉपिक आ गया ज़रा अब इस्लाम कुफ़र पे। कुफ़र वो होता है काफिर जिन्होंने दीन इस्लाम, जब बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पे हम कुफ़र को डिस्कस करते हैं तो काफिर वो लोग होते हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को टोटल इनकार कर दिया, माना ही नहीं है, उनको काफिर कहा जाता है। लेकिन छोटे पैमाने पे लफ्ज़ कुफ़र जब आम डिस्कशन में आता है तो अरबी में हर किसी काम को इनकार करने वाले को कहा जाता है कि उसने कुफ़र कर लिया, वो काफिर हो गया, इस काम से काफिर हो गया। और हम बड़े पैमाने पे चूँकि डिस्कस कर रहे हैं इसको, फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक का इनकार किया, तौरात और इंजील और ज़बूर में जो अहकामात आए थे अल्लाह की तरफ से उनका इनकार किया, लन तुगनी अन्हुम अम्वालहुम मिनल्लाहि शैया, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ उनके लन तुगनी अन्हुम अम्वालहुम वला औलादहुम, अल्लाह के हाँ उनका माल और उनकी औलादें काम नहीं आएंगी। और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अगर किसी चीज़ को कोई किसी दीन से या किसी चीज़ से कोई इनकार करता है तो डेफिनेटली उसके इनकार करने की कोई रीज़न पीछे मौजूद होती है, कोई बड़ा सबब मौजूद होता है, कोई बड़ी ताकत मौजूद होती है। तो चूँकि उनको अपनी ताकत पे घमंड था और उनको अपनी औलाद पे घमंड था, उनको अपनी दौलत पे घमंड था,
इसलिए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन को कबूल नहीं किया और इसको मामूली समझा और इनकार कर दिया। और वो ताकतवर भी ज़्यादा थे, वो औलाद वाले भी ज़्यादा थे, वो मालदार भी ज़्यादा थे और उन्होंने कमज़ोर समझ के इस दीन को इनकार कर दिया। और मुस्लिम को आगे ये दिलजोई के लिए फरमाया जा रहा है कि ये ना हो कि मुसलमान जो इस्लाम में आते हैं, कबूल करते हैं और वो माली तौर पे कमज़ोर रह जाते हैं, जिस्मानी तौर पे अगर वो कमज़ोर हैं तो वो ये समझने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़िरों पे एहसान किया है और वो मज़हब अच्छा है, उसमें रहने वाले आसूदा और खुशहाल हैं और मजबूत हैं, तो खुदा न खास्ता दिल इस्लाम से उनका दिल न मुड़ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला मुमिनों को एहसास दिलाते हुए और काफ़िरों को वार्निंग दे रहे हैं, इस आयत में मुमिनों को खुशखबरी दे रहे हैं। एक ही आयत वार्निंग है जहन्नम के अजाब की, एक ही आयत है खुशखबरी है। फरमाया कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, लन तुगनी अनहुम अमवालहुम वला औलादहुम मिनल्लाहि शैया, अल्लाह के यहाँ उनकी औलाद और उनका माल उनके काम नहीं आएगा और उनके लिए जहन्नम है लहुम वहुम फिया खालिदून, और जहन्नम भी हमेशा के लिए है। किसी भी जज़ा और सज़ा को आगे की उम्मीद पे बंदा करता है। जब किसी बंदे को जज़ा दी जाती है तो उसको छीनने का डर होता है कि ये चीज़ मुझसे छिन जाएगी। कोई नेमत दी जाती है तो हमेशा उसके ऊपर एक चीज़ मुसल्लत खौफ रहता है कि आज मैं इसका आदी हो जाऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दे दिया और मैं इससे फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो खुदा न खास्ता मैं कल अगर ये मुझसे छिन जाए तो मेरा टाइम कैसे गुजरेगा और मैं इसके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारूँगा, और उसको छिन जाने का खौफ उसको सही इंजॉय नहीं करने देता। इसी तरह एक उम्मीद होती है कि जो बंदा किसी मुश्किल में होता है तो वो ये समझता है कि कल मेरे लिए आसानी हो जाएगी और वो मुश्किल को टाप देता है, काट देता है, टाइम को पूरा कर देता है अच्छाई की उम्मीद पे। अच्छा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया कि उनके लिए जहन्नम है वहुम फिया खालिदून, और उनके लिए वो जहन्नम का जो पीरियड है शॉर्ट पीरियड नहीं होगा, ख़त्म होने वाला नहीं होगा, वो हमेशा उसमें रहेंगे। तो ये और बदबख्ती है कि अगर थोड़ा बहुत होता, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए फरमा देते कि कुछ टाइम के लिए वो जहन्नम में जाएंगे, तो फिर वो शायद किसी उम्मीद पे वो पीरियड पूरा करते और उनको उम्मीद भी होती और मुसलमानों को भी ये एहसास होता कि क्या है, थोड़ी बहुत वो सज़ा काट के वापस आ जाएंगे और उन्होंने दुनिया में एंजॉय किया। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशक वक्त मुसलमानों को ये एहसास दिला दिया कि वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे और मुसलमानों को खुशखबरी दे दी कि उनके अमाल का, उनको, उनकी औलाद का, उनके माल का उनको कोई अजर नहीं दिया जाएगा, वो जहन्नम में रहेंगे। और काफिरों को वार्निंग देते हुए फरमाया कि ये मत समझिएगा कि अल्लाह ताला के दीन का इनकार करने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने के बाद तुम्हारी शॉर्ट सी थोड़ी सी सज़ा होगी जिसको पूरा करने के बाद तुम दोबारा दुनिया में वापस आ जाओगे अपनी आसूदा लाइफ में, ऐसा मुमकिन नहीं है। दो चीज़ें आ गई। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जगह जगह फरमाया कि जो लोग खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, मुस्लिम, खा वो मुस्लिम पहले काफिर हुआ हो, खा वो मुस्लिम पहले यहूदी और ईसाई हुआ हो, खा वो मुस्लिम पहले मुश्रिक हुआ हो, लेकिन जब इस्लाम कबूल करने के बाद वो इस्लाम में आ जाता है तो पिछले गुनाह सारे उसके माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन जो उसकी पिछली नेकियां होती हैं वो ज़ाया नहीं की जाती। दूसरे मज़हब में रहते हुए जो वो नेकियां करता है उसको काउंट किया जाता है, लेकिन जो पिछले गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। पर अगर वो अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुहसिनीन है, अगर यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उसने इस्लाम को कबूल कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहा है खुलूस से, दिल से, तो उसके लिए सनज़ीदुल मुहसिनीन का वादा है कि जल्द मैं आसान करने वालों को ज़्यादा भी दूंगा। आसान का मतलब होता है इंतहाई खूबसूरती से किसी चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाना। फरमाया कि आसान करने वालों को मैं ज़्यादा दूंगा, लेकिन यहाँ क्या ज़्यादा देगा कि पिछले गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला जो पिछले मज़हब में रहते हुए उसने गुनाह किए थे, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसको भी नेकियों में बदल देगा। 100% श्योरिटी ये बात तो है कि उसकी गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। ये बात आ रही है सामने। अच्छा, फरमाया कि वो जो लोग माल खर्च करते हैं और अल्लाह की राह में, तो उसकी एग्जाम्पल कोट किया अल्लाह तबारक व तआला ने, मिसाल देते हुए फरमाया कि वो ऐसा है कि जैसा कि कोई शख्स खेती को तैयार करता है, बड़ी मेहनत से फसल तैयार करता है और अचानक तूफ़ान आता है, आंधी आती है, हवा आती है और उस तैयार खेती को सुबह काटने का टाइम होता है, ये होता है कि सुबह उसको तैयार करें, कटेंगे,
कटने का टाइम आता है तो अचानक रात को हवा का तूफान आया और उसको तबाह करके रख दिया। इस तरह की एग्जांपल कोट किया अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की नेकियों की, कि वो अगर अपना माल अल्लाह की समझ के खर्च करते हैं तो उनके माल का उनको अजर नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको माल भी तबाह हो जाएगा। जिस तरह के आंधी तूफान ने उस खेत को तबाह कर दिया, और उनकी मेहनत भी तबाह हो जाएगी। जिस तरह के पूरी टाइम उन्होंने मेहनत करके उस खेती को तैयार किया था, और बिला आखिर जब टाइम आया उनके इस्तेमाल करने का तो वो तबाह हो गई। इस तरह उनकी नेकियों को या उनके माल खर्च करने को अल्लाह ताला तशबीह दे रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए भी खुशखबरी ये भी है कि आपकी छोटी छोटी बातें, तस्बीह तहलील पढ़ना, तकलीफ दह चीज़ को रास्ते से हटा देना, किसी को देख के स्माइल पास कर देना। इवन मैं फिर कहूँगी कि फ़ीमेल को मेल को देख के स्माइल पास करने का सवाब नहीं है, माशरे में फितना बन जाता है, उससे गुरेज करें। मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल बात कर रही हूँ मैं। स्माइल पास कर देना भी जहाँ तो मुसलमानों की अजर रखा गया है मुसलमान मोमनों के लिए। किसी को रास्ता बता देना सदका है। किसी के हाथ से 1 किलो वेट मैंने उठा लिया 2 मिनट के लिए कि अब ये ले मैं उठा के अंदर रख लेती हूँ, तो वो भी सदक़े में शुमार होता है। इधर ये आलम है मुसलमानों को, हौसला अफजाई देखें, खुशखबरी देखें। और उधर काफिरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ये आलम फरमा रहे हैं मिसाल देके कि वो पूरी ज़िंदगी की मेहनत करके तो एक खेत तैयार करते हैं, और खेत में जब फसल उगने में, उसको तैयार करने में इतनी मेहनत होती है, और जब वो तैयार करके काटने के काबिल होती है तो अचानक तबाही आती है, आंधी आती है, और वो उसका सारा असबाब तबाह हो जाता है। और इसी तरह उनकी दुनिया भर की ज़िंदगी भर की मेहनत उनके काम नहीं आएगी। ना उनकी औलाद जिसको परवरिश करते हुए उन्हें ज़िंदगी लग गई, वो उनके काम इस तरह नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तबाही आई और वो फसल तबाह हो गई, इसी तरह उनने जहाँ दौलत खर्च की, और मुसलमानों को 1 रुपया खर्च करने का अजर मिलता है। 1 पैसा खजूर का 1/4 हिस्सा अगर मुसलमान किसी को देता है तो उसको अजर का वादा है। लेकिन काफिरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि पूरी ज़िंदगी का माल अगर वो खर्च करेंगे तो उनके तबाही होगी। अचानक जिस तरह के तबाही आई और उनकी फसल तबाह हो गई, इसी तरह उनकी नेकियां होंगी ही नहीं और उनके अमाल तबाह होते जाएंगे। बेशक दुनिया में वो सारी जायदाद, सारा माल खर्च कर देंगे। क्योंकि फिर मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि नेकियां तभी काउंट की जाती हैं जब हम अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। तो क़यामत के दिन पर नहीं, आखिरत की ज़िंदगी पे ईमान रखते हैं। क़यामत को सभी मानते हैं। यहूदी, काफिर, मुशरिक, ईसाई सारे कहते हैं कि जब एक दिन आएगा ये दुनिया तबाह हो जाएगी, उसको हमने क़यामत का नाम दे दिया। लेकिन आखिरत की ज़िंदगी को मानने में मगलता है कि अगर वो आखिरत को नहीं मानते, वो कहते हैं इस ज़िंदगी की बस जो ख़त्म हो गई इसको ख़त्म कर दिया, आखिरत की बेस इसके अमाल पर नहीं होगी। लेकिन जो मोमिन है उसका अकीदा ये है कि जैसे हम अमाल कर रहे हैं, हमें आखिरत में इसी तरह का दूसरी ज़िंदगी हमारी इन अमाल की बेस पे स्टार्ट होगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों, मोमिनों और यहूदियों, ईसाइयों की ज़िंदगी का एक कंपेयर दिया है, और ये आयतें मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है कि समझ आई होगी आपको। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और अल्लाह से दुआ भी करें, और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक।